नगर में नहीं प्रवेश कर सकता। तो इसलिए उन्होंने उसी समय, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था, उसी समय उन्होंने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। प्रतिबिंब जलने के बाद इन चरित्रों को किसी ने नहीं देखा। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को दे दिया। श्री रामचंद्र जी विभीषण को, हनुमान जी को, जामवंत, सुग्रीव सभी को बुलाते हैं। उन्होंने सभी को बुलाया। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाकर कहा, श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वनराज सुग्रीव, अंगद, नल, जामवन और सभी को लेकर विभीषण के साथ जाओ और उनका राज तिलक कर दो, क्योंकि पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं प्रवेश कर सकता। छोटे भाई की वंदना करके प्रभु श्री राम के चरणों में सिर निभाकर चले जाते हैं और विभीषण का राज्य अभिषेक कर देते हैं। सभी ने हाथ जोड़कर उनके साथ सिर निभाया और विभीषण सहित सभी वापिस प्रभु के पास आ जाते। प्रभु भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कही, सबको सुख देने वाली थी। ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम से साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस प्रकार इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते हैं। वे सब बार बार सिर रमाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाऊं कहे भगवाना, समाचार जाने के ही सुनाऊं, तासु कुशल ले विचिल आऊं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि तुम लंका जाओ और सीता को समाचार सुनाओ और उनकी सकुशल लेकर वापिस आओ। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी के दूत हैं। हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानर की सेना सहित कुशल सब कैसी है। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलपति श्री रामचंद्र सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष होता है और वो हनुमान जी से कहती हैं, बड़े हर्ष के साथ पुलकित होकर कहती हैं कि अब श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे लेने के लिए कब आएंगे। जानकी हाथ जोड़कर, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। यह कहकर यह सुनकर हनुमान जी माता से प्रणाम करते हैं और वापस प्रभु के पास चले आते हैं। प्रभु श्री रघुवीर जी कहते हैं कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ही लाओ। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कठिन वचन नहीं सुना। कठिन वचन सुनते ही प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोले मन क्रम वचन पुनीता, लची मन हों धर्म के नेकी, पावक प्रकट करहूं तुम बेगी। प्रभु के वचन सुनकर सीता माता जी लक्ष्मण से बोलती हैं कि हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्म के नेकी धर्माचार में सहायक बनो और तुरंत ही आग की तैयारी करो। श्री सीता जी माता सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कहते नहीं हैं और नेत्रों में जल भरकर खड़े रहते हैं। वो भी प्रभु से कुछ नहीं कहते। फिर श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग देखकर आग तैयार करते हैं और बहुत सारी लकड़ियां लाकर आग जला देते हैं, अग्नि जला देते हैं। जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। अग्नि देखकर उन्हें भय कुछ भी नहीं। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति नहीं है
तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे प्रभु मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाना। क्योंकि जब वन में सारी माया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की रची। जब वन में लक्ष्मण जी लकड़ी लेने जाते हैं, तब श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि उनको पता था कि अब माया जो रची जाएगी उसके अनुसार अब मृग आएगा, मैं मृग को मारने के लिए जाऊंगा और रावण उठाकर ले जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसी समय, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था, उसी समय उन्होंने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया था, अग्नि के पास भेज दिया था, और उनका छाया प्रतिबिंब लेकर उनके साथ अपने साथ रहने लगे थे। तो अब वही प्रतिबिंब प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और उनके चरणों में सिर निवाकर माता सीता जी अग्नि में प्रवेश कर जाती। अग्नि में प्रवेश करते ही उनका प्रतिबिंब, सीता जी की छाया मूर्ति जो थी, वो उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल जाता है। प्रतिबिंब जलने के बाद इन चरित्रों को किसी ने नहीं देखा। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े हुए देख रहे हैं, ये माया देख रहे हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को दे दिया। देवता हर्षित होकर फूट बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर बहुत ही हर्षित होने लगे। सभी देवता बार बार आकर सिर निवाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। ऐसा करते करते शिव जी भी आए और शिव जी ने कहा कि आप जब अयोध्या में जाकर जब आपका राज्य अभिषेक होगा, तो उस समय हे दीनदयाल, मैं भी वहां पर उपस्थित रहूंगा। ऐसा कहकर शिव जी वहां से चले जाते हैं। काकभुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन, गूढ़ और ज्ञानी मुनि और उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, तो यह कैसे नहीं जिला सकते। फिर इंद्रदेव बहुत तरह से प्रभु की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो कहो मैं वही करूंगा, बताओ मुझे। वैसे तो मैं आपका ये आभार नहीं उतार सकता हूँ कि आपने रावण से हमारा छुटकारा दिलाया है, लेकिन फिर भी आप जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंद्रदेव को बड़ाई दिलाने के लिए कहा कि